ट्रांसपेरेंट लेवल गेज बाहर से एक सिंपल इंस्ट्रूमेंट लगता है, लेकिन अंदर कई क्रिटिकल कंपोनेंट से मिलकर बना होता है कि अगर इन पार्ट्स की डिजाइन, मटेरियल और असेंबली सही ना हो तो लेवल रीडिंग अनरिलायबल हो सकती है और सेफ्टी रिस्क भी बढ़ सकता है। तो चलिए आज हम यही समझते हैं कि ट्रांसपेरेंट लेवल गेज किन किन मेन कंपोनेंट से मिलकर बना होता है। जितनी देर मैं आपके साथ अपनी स्क्रीन शेयर करता हूं, उतने में यदि आप इस चैनल पर नए हैं या अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना ना भूलें, ताकि आने वाले जो भी वीडियोस हैं उनकी नोटिफिकेशन आपको टाइमली मिल सके। तो चलिए मैं राजीव वासुदेव शुरू करता हूं ट्रांसपेरेंट लेवल गेजेस के कंपोनेंट्स के बारे में एलके इंडस्ट्रियल सॉल्यूशंस के लर्नर्स कियोस्क से। चलिए हम शुरू करते हैं अपना सेक्शन 4, जिसमें हम जानेंगे कंस्ट्रक्शन डिटेल्स के बारे में और कवर करेंगे कंपोनेंट्स ऑफ ट्रांसपेरेंट लेवल गेजेस के बारे में। तो चलिए अब बात करते हैं कंपोनेंट्स की। कंस्ट्रक्शन में आ जाता है सबसे पहला हमारे पास लिक्विड चेंबर होता है, या हम गेज बॉडी कह सकते हैं, वो हमारे पास रहता है। उसके बाद हमारी कवर प्लेट्स रहती हैं। उसके बाद दो ग्लासेस रहते हैं जो एक दूसरे से अपोजिट साइड पर लगाए जाते हैं। फिर उसके बाद गास्केट रहती है उनकी सीलिंग के लिए। फिर कुशन रहता है। फिर फास्टनर्स रहते हैं जिसमें नट्स एंड बोल्ट्स रहते हैं। ये हमारी एक डिटेल है जिसमें अब मैं आपको बताऊं कि ये 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 हमारे कवर प्लेट्स हैं। बीच में ये जो ये वाला पोर्शन है, ये हमारा लिक्विड चेंबर है। लिक्विड चेंबर के साथ में एक ये जो हमारी वेटेड पार्ट वाली तरफ रहती है उसको जो गास्केट कहते हैं हम। और उसके बाद आ जाता है हमारा ग्लास। ये हमारा ग्लास है एक, जो इस तरफ आएगा, और ये हमारा दूसरा ग्लास है जो इसके इस तरफ आएगा। फिर उसके बाद हमारी ये कुशन आ जाता है जो, और उसके बाद ये हमारी कवर प्लेट्स लग जाती हैं। उसके बाद ये हमारे बोल्ट्स हैं इधर, जिसे हम फास्टनर्स कहें या बोल्ट्स कहें। ये ये सारा यहां से निकल के, ये यहां से होके और ये वाले गेज में से निकल के, और यहां से हम इधर बोल्ट उसको टाइट कर देते हैं। तो ये हम हो गई हमारी कंस्ट्रक्शन की, हमारा जो ट्रांसपेरेंट लेवल गेज है वो किस तरह से हम मैन्युफैक्चर करते हैं, या उसमें क्या क्या कंपोनेंट्स होते हैं, और वो कंपोनेंट्स जो हैं वो किस किस तरह से वहां पर लग रखे हो। अभी हम चलते हैं, ये हमारी एक कंस्ट्रक्शन है दिखा रखी। सबसे पहले गेज बॉडी की बात करते हैं। तो इसमें ये जो ये बीच का पोर्शन है, ये वाला पोर्शन, ये हमारी गेज बॉडी, या हम इसे चेंबर भी कहते हैं। ये मशीन करके बनाया जाता है या फोर्ज कंस्ट्रक्शन में कुछ लोग देते हैं। ये एक प्रेशर कंटेनिंग बॉडी है लेवल गेज की, जिसके जो जो है जो हमारा फ्लूइड है उसको होल्ड करती है, या इसके अंदर से फ्लूइड जो है वो पास करती है। फिर जो ये चैम्बर है या हमारी गेज बॉडी है, इसके जो डिफरेंट मटेरियल ऑफ कंस्ट्रक्शन हम इसमें यूज करते हैं, उनमें कार्बन स्टील है, SS304 है, SS316 है, SS304L है, SS316 है। फिर PP, मोनल, टाइटेनियम, हेस्टोलॉय, इनकोनल, या जो भी और आपको मटेरियल चाहिए है वो इसमें हम प्रोवाइड करके दे सकते हैं। दूसरी आ जाती है हमारी कवर प्लेट। कवर प्लेट की बात करें तो ये हमारा यहाँ पे एक कवर प्लेट ये है, और जो दूसरी कवर प्लेट है वो हमारी ये है। ये हमारे ग्लास को होल्ड करने के लिए रहती है, वो अभी आगे बताएंगे ग्लास कैसे लगना है।
ये भी ड्यूली मशीन्ड रहती है। इसके जो कवर प्लेट्स के जो मटेरियल ऑफ कंस्ट्रक्शन रहती है वो उसमें कार्बन स्टील रहता है, SS304, SS304L, या हम कहें SS316, SS316L, PP, मोनल, टाइटेनियम, हेस्टोलाइसी, इनकोनल, या कुछ और मटेरियल जो आपको चाहिए वो इसमें प्रोवाइड किया जा सकता है। जैसे हमारा वेटेड पार्ट का मटेरियल था वैसे ही इसमें भी डिफरेंट मटेरियल दिए जा सकते हैं, लेकिन कुछ लोग ऐसा कहते हैं कि वेटेड पार्ट नहीं है क्योंकि ये, इसलिए हमें ये CS में चलेगा। वहां का जो हमारा एनवायरमेंट है उसके हिसाब से इसको सिलेक्ट किया जा सकता है। इसमें जो हमारी कवर प्लेट्स रहती हैं जैसे मैंने आपको पहले दिखाया था, तो वो इस तरह से अगर रहती है तो उसमें ये ऐसे यहाँ पे होल ड्रिल किए जाते हैं ताकि जो हमारा बोल्ट है वो एक एंड से दूसरे एंड में आए। थोड़ा मेरा ड्राइंग ऐसा ही है। और ये बीच में इधर जो लिक्विड लेवल देखने के लिए यहाँ पर स्पेस बन रहा। फिर इसके बाद हम आ जाते हैं ग्लास सेट पर। इसमें 2 ग्लासेस लग रखे होते हैं। टफन बोरोसिलिकेट ग्लास होता है या कुछ पॉलीकार्बोनेट भी इसमें यूज करते हैं, और ये दोनों साइड पर इसको फिट किया जाता है गास्केट के साथ में। ये हमारा यहाँ पे ये वाला जो है ये एक ग्लास है, और ये हमारा जो है वो दूसरा ग्लास है। इनका जो डिजाइन किया जाता है वो इस तरह से किया जाता है कि ये हाई प्रेशर और टेम्परेचर को विथस्टैंड कर सके। इसके बाद हम आ जाते हैं गास्केट की तरफ। गास्केट जो है जैसे मैंने आपको बताया है ये सीलिंग एलिमेंट है जो प्लेस किया जाता है बिटवीन ग्लास और चेंबर। मतलब ये अगर हमारा यहाँ पर ये चेंबर है और ये ग्लास है तो इसके बीच में ये वाले पोर्शन में यहाँ हम गास्केट लगा दें। यहाँ पे भी अगर आप देखेंगे तो ये इस साइड पर जो हमारी गास्केट है वो आएगी। जो गास्केट का मटेरियल रहता है वो CAF रहता है जो आजकल बहुत यूज नहीं करते हैं। उसके अलावा PTF ही रहता है जनरली। ये जो लेस देन 200 डिग्री सेंटीग्रेड के लिए ये सुटेबल रहता है। फिर हमारा ग्रेफॉयल आ जाता है। अगर हमारा हाई टेम्परेचर है तो उसके लिए हम ग्रेफॉयल यूज करते हैं, अगर 200 से ऊपर का टेम्परेचर है। इसके बाद आ जाते हैं हमारे कुशन। कुशन जो है वो सॉफ्ट पैकिंग लेयर है जो प्लेस की जाती है बिटवीन ग्लास और मेटल पार्ट्स टू एब्सॉर्ब एंड प्रोटेक्ट द ग्लास फ्रॉम ब्रेकेज। ये यहां पर ये वाले पोर्शन पर इस साइड पर बाहर वाली साइड पर ये ग्लास कुशन लगाए जाते हैं। इनका जो मेन पर्पस है वो ये रहता है कि जो हमारा ग्लास है उस पे जो है स्ट्रेस ना आए, ये उस स्ट्रेस को एब्सॉर्ब कर ले और हमारे ग्लास को टूटने से बचाए। इसमें भी अगर हम मटेरियल ऑफ कंस्ट्रक्शन की बात करें तो CAF आ जाता है, PTF ही आ जाता है, या फिर ग्रेफाइट। इसमें भी वही 3 जो MOC हैं वो हम यूज करते हैं। इसके बाद हमारे आ जाती हैं फास्टनर्स। फास्टनर्स अगर हम बात करें इसमें तो पहले वैसे मैं आपको सबसे पहले फोटोग्राफ में दिखा चुका हूं। ये लग रखे हैं बोल्ट से, और ये नट्स ये हमारे फास्टनर्स कहलाते हैं। ये हम बोल्ट, स्टड्स, नट्स, वॉशर्स जो भी हम यूज करते हैं ताकि हम जो कवर प्लेट है उसको और ग्लास को और गास्केट को, कुशन को सिक्योरली चेंबर के साथ में टाइट कर सकें ताकि हमारा जो प्रेशर है वो विथस्टैंड कर सके। उसके लिए हम ये जो फास्टनर्स हैं वो यूज करते हैं। जो फास्टनर्स हैं उसमें जो MOC नॉर्मली रहता है वो A193 ग्रेड B7 या A194
ग्रेड 2H का रहता है। इसके अलावा कोई कहता है कि नहीं, मेरे को एनवायरनमेंट मेरा ऐसा है कि वहां पर CS नहीं चल सकता है, तो वहां पे हम उससे SS के भी फास्टनर्स दे सकते हैं। और जो हमारा कुछ PP की कंस्ट्रक्शन में रहता है, जहां पर जो हमारा CS है या SS है वो हमारे PP को डैमेज कर सकता है, वहां पर हम एनोडाइज्ड एल्यूमिनियम के जो फास्टनर्स हैं वो यूज कर। इसके बाद हमारा जो पार्ट आ जाता है वो आइसोलेशन वॉल्स आ जाते हैं। आइसोलेशन वॉल्स हम आज के इस वीडियो में कवर नहीं कर रहे हैं, क्योंकि हमारा वीडियो ऑलरेडी काफी बड़ा हो गया है, तो हम वीडियो को छोटे से छोटा ही रखना चाहते हैं। इसलिए जो आइसोलेशन वॉल्व है उसके बारे में हम, जो हमारा नेक्स्ट वीडियो है उसमें हम डिस्कस करेंगे। मुझे उम्मीद है आज का ये जो हमारा वीडियो था इसमें हमने आपको ट्रांसपेरेंट लेवल गेज के बॉडी के बारे में बताया, और उसके कवर प्लेट्स के बारे में बताया, ग्लास के बारे में, गास्केट्स के बारे में, कुशंस के बारे में और फास्टनर्स के बारे में बताया। वो आपको पसंद आया होगा। यदि आपको ये वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक कीजिए। यदि आप इस चैनल पर नए हैं या अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना भी ना भूलें, ताकि आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको टाइमली मिल सके। यदि आपको लगता है कि इस वीडियो में आपको कुछ सीखने को मिल रहा है तो इसे आपके यहाँ पर जो नए इंजीनियर्स हैं या जो नए टेक्नीशियंस हैं उनके साथ भी शेयर कीजिए, ताकि वो भी अपनी नॉलेज को अपग्रेड कर सके। जल्दी प्राइमरी प्रोसेस इंस्ट्रूमेंट के अपने अगले वीडियो में, जिसमें हम आइसोलेशन वॉल्व, वेंट वॉल्व, ड्रेन वॉल्व और जो हमारा स्केल है उसको लेके आपसे फिर मिलेंगे। तब तक अपनी सेहत का ध्यान रखिए। तब तक वीडियोस देखते रहिए, सीखते रहिए, सबसे बड़ी बात इंप्लीमेंट करते रहिए। धन्यवाद। जय हिंद।